हाई अलर्ट के चलते जनपद सहारनपुर में इस समय चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। गांव हो या शहर, फ्लैग मार्च के थ्रू संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनों पर पुलिस की नजरें बनी हुई है। इसी क्रम के चलते आज नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा फुट फ्लैग मार्च कर सहारनपुर शहर की हर गतिविधि पर नजरें बनी रही। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि मिले निर्देशों के अनुसार जनपद सहारनपुर में गाँव हो या शहर, जगह जगह फ्लैग मार्च कर संदिग्ध व्यक्तियों में संदिग्ध वाहनों पर बराबर नजर रखने के लिए बताया गया है। वही ट्रैफिक को लेकर भी कहीं जाम की स्थिति पैदा न हो, इस पर भी बराबर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। वही आवश्यक निर्देशों के अनुसार लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इस चीज को लेकर भी हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही। पूरा जिले में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और फ्लैग मार्च के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के ऊपर विशेष नज़र रखने के लिए बताया गया है और ट्रैफिक के ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए बताया है कि कहीं कोई जाम का स्थिति ना बने और सोशल डिस्टेंस का पालन हो और लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, जो भी नहीं पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। थैंक यू। जनपद के देवबंद नगर के ठेला रोड के निकट से नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्रय किए गए सभी वाहनों को पालिका अध्यक्ष द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी ने बताया कि 12 मिनी टिपर 85 लाख की कीमत के और 2 कंपैक्टर जिनकी कीमत 60 लाख रुपए है, ड्राई साइकिल और हाथ ठेली जिनका स्वच्छ अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान के लिए इनका शुभारंभ किया गया है। इन सब की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। यह सब पैसा हमें सरकार की ओर से मिला था। आज हरी झंडी दिखाकर हमने इसका शुभारंभ किया। अब देवबंद के अंदर सफाई पहले से और अधिक होगी। भाजपा के पूर्व नगराध्यक्ष गजराज सिंह राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देवबंद नगर को विशेष तोहफा दिया है, जिसका प्रयास नगर पालिका चेयरमैन ने भी किया था। इनके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी ने देवबंद को यह तोहफा दिया और इसका लाभ देवबंद वासियों को मिलने वाला है। इस लाभ की वजह से ही आने वाले समय में देवबंद एक विशेष स्थान रखेगा। आज यहाँ से 10 तो टिपर हैं करीब 85 लाख रुपए की कीमत के और 2 हैं कॉम्पैक्टर जो 60 लाख रुपए की कीमत के हैं। कुछ हाथ रेडी हैं, कुछ हाथ ठेली हैं, तो करीब 2.25 करोड़ रुपए का ये भारत सरकार ने स्वच्छ अभियान में 2.25 करोड़ रुपए की जो है लागत से ये सब देवबंद वासियों के लिए, देवबंद के लिए, देवबंद की जनता के लिए, सफाई के लिए, सफाई अभियान के लिए ये सब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया था और उसका हमने आज जो है हरी झंडी दिखा के इसका शुभारंभ किया हमने। और अब मुझे उम्मीद है कि देवबंद के अंदर अब पहले की तरह, पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे सफाई अभियान जो चलेगा। यहाँ पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम चलेगा और हर घर से कूड़ा लिया जाएगा और यहाँ देवबंद के अंदर सफाई पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक चलता ही रहेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, देवबंद के अंदर सफाई चलती रहेगी। और दे दिया एक यहाँ वाटर टैंक दे दिया पानी का हमने देवी कुंड पे, जिसका हमें पूरे देवबंद के अंदर जो है टीचर कॉलोनी और मजनू वाला रोड और कैलाशपुरम रेलवे रोड और ये शास्त्री चौक, सुभाष चौक, इन लोगों को इसका क्या नाम बेनिफिट मिलेगा पानी का। एक टैंक मैंने पहले बनवाया था, जब पहले चेयरमैन था, एक टैंक अब बनवाया, ये 2 टैंक बनवाए। आज तक कभी किसी ने देवबंद के अंदर किसी चेयरमैन ने, किसी अधिकारी ने कोई टैंक बनवाने की यहाँ कोशिश नहीं की। और जब से देवबंद हमारे का नाम जो है 1947 के बाद से लेके और आज तक ये पहली मरतबा हमने एक टैंक पहले बनवाया था 2003 में और एक टैंक अब बनवाया हमने। सोलर लाइट के बारे में क्या कहें? सोलर लाइट का भी हमने क्या नाम जो है वो टेंडर हो गया, करीब 3.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर का काम ये हमारे देवबंद के अंदर होगा। एक नई चीज़ देवबंद लोगों को मिलेगी और जिसके हमने टेंडर कर दिए और वो लाइट भी आने वाली है, तैयारी चल रही है। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा देवबंद जो है रोशनी से जगमग हो जाएगा। कितने लगाए जाएंगे सोलर लाइट? पूरे देवबंद के अंदर लगेंगी, हर चौराहे पे लगेंगी, हर गली में लगेगी, पूरे शहर के अंदर। सहारनपुर कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे सहारनपुर कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने किया सहारनपुर पुलिस को हाई अलर्ट। देवबंद से लेकर सहारनपुर तक अलर्ट जारी। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने भी जनपद में डेरा डाला। अपराधी विकास दुबे का सहारनपुर जिले से है पुराना नाता। स्मैक तस्करी में थाना जनकपुरी से 2006 में जा चुका है जेल। ACJM 1-2 कोर्ट में कर सकता है विकास दुबे पुराने मामले में बेल तोड़वाकर सरेंडर, जिसको लेकर शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर।
पहला कोरोना रोधक योग प्रोटोकॉल देने वाले मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम द्वारा आज योगी राज भगवान शिव के श्रावण की शुरुआत ध्यान के प्रयोग से की गई। अपनी तरह की अनूठी शुरुआत मौजूद साधकों द्वारा भूमंडल पर त्राटक व सकारात्मक भाव संप्रेषण करते हुए सामूहिक ध्यान से की गई। गुरुवार पूर्णिमा के बाद साधकों की सकारात्मक ऊर्जा का यह प्रयोग कराते समय योग गुरुवार पद्मश्री स्वामी भारत भूषण ने कहा कि भावमयी सृष्टि में भाव तरंगों का अपना महत्व है और ध्यान के माध्यम से संप्रेषित की गई सकारात्मक भाव तरंगे प्रकृति में सकारात्मक बदलाव लाती है। ठीक है, ऐसे जैसे भय, आतंक और नकारात्मक सोच में जी रहे लोगों की भाव तरंगे रोग, शौक, हिंसा व अलगाव का वातावरण तैयार करती हैं। योग गुरुवार ने कहा कि जिस प्रकार आतिशी शीशे से सूर्य की किरणों को लेकर उस ऊर्जा का एकाग्र संप्रेषण करके अग्नि पैदा की जा सकती है, उसी प्रकार साधक परम सत्ता से जुड़कर उससे प्राप्त ऊर्जा का सकारात्मक संप्रेषण करके जगत का वातावरण बदलकर खुशहाली ला सकते हैं। चाहे कोरोना वायरस की महामारी हो और या फिर नकारात्मक सोच से पड़ोसी देशों के मन में उपजी हिंसा व अतिक्रमण की दुर्भावना, ऐसा सकारात्मक सामूहिक ध्यान नकारात्मकताओं का शमन करके सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वैर व व्याधि मुक्त विश्व के इस अनूठे ध्यान प्रयोग के लिए आश्रम के पत्तांजलि सभागार के बीचों-बीच भूमंडल की अनुकृति ग्लोब को स्थापित करके पिरामिड की स्थिति में भूमंडल पर त्राटक व प्रणव ध्वनि के साथ ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा से भाव तरंगों का तरीका अपनाया गया। इस अवसर पर उचित दूरी, मास्क व सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने व नियमित शंख ध्वनि, प्रणव ध्वनि के साथ यज्ञ, योग व स्वतंत्र ध्यान का नियम पालन की प्रेरणा भी दी गई। ज्ञातव्य है कि कल रविवार होने से अनिवार्य लॉकडाउन के चलते स्वामी भारत भूषण ने मोक्षायतन योग संस्थान में इस बार व्यास पूर्णिमा का परंपरागत सामूहिक आयोजन न करके देश व दुनिया में फैले योग साधकों से अपने स्थानों पर रहते हुए ही सामूहिक गुरुवार तत्व चिंतन, ध्यान व यज्ञ से जुड़ने की अपेक्षा की गई थी। आज के इस अनूठे आयोजन में सचिव इनके शर्मा, आचार्य अनीता शर्मा, ध्यान साधना प्रमुख विजय सुखीजा, दीर्घ प्राण ललित वर्मा, डॉक्टर आयुष धवन, वरिष्ठ साधक सुनील पंत, विशाल गुलाटी, पूर्व सचिव ऋषिपाल सिंह, अमरनाथ अभियंता पुरु वर्मा, अनमोल चौहान, मुकेश शर्मा, नारायण वर्मा, अक्षत जैन, सीमा गुप्ता, राजन टोंक, सुभाष वर्मा, मनीष कचल, अजीत शर्मा, रॉक्सी सिंह, हर्ष सिंह, अविरल कच्छल, अभिनव वर्मा, सुरभि सेठी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आए श्रावण मास में मंदिर जहां सुने रहे वहीं मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव भोलेनाथ को मंदिर के बाहर से ही जल चढ़ा देश दुनिया में फैली महामारी से मुक्ति दिलाने की अरदास लगाई। पुजारी ने बताया, आज श्रावण मास आरंभ हो गया है और श्रावण मास का पहला सोमवार भी है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास के पहले सोमवार को यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं लेकिन बाहर से दर्शन कर लौट रहे हैं। वहीं मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन का यह कदम सही है। आज श्रावण का पहला सोमवार है, यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ होती, लेकिन कोरोना की वजह से जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी उसके अनुसार ही मंदिर अंदर बंद कर दिया गया। भगत जन आ रहे अपना बाहर से दर्शन करके जा रहे, भीड़ भाड़ बहुत कम है। आप देख रहे हैं मंदिर बिल्कुल बंद कर दिया। प्रशासन ने जो हमारे आदेश दिए थे उनका पूरा पालन हो रहा। हाँ जी, क्या मीटिंग वगैरह भी हुई थी? हाँ, मीटिंग हुई थी। शाम सीओ साहब, एसडीएम साहब, शहर के लोकल के गांव वाले प्रधान लोग, गणमान्य लोग सभी मौजूद थे। सबने कहा भाई कोरोना को देखते हुए इस साल हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे और अपना जो सरकार ने हमें बताया उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, जल का भी प्रसाद का भी। बस ये वायरस को देखते हुए तो सही है, श्रद्धा जुड़ी हुई है लोगों की, लेकिन बाहर से ही काम करना पड़ेगा। तो सही है, ये सही है।